दोपहर की धूप तेज थी। गांव के चौराहे पर मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा ढाबा खड़ा था। चूल्हे से उठता धुआं हवा में घुल रहा था और लाल मिर्च गरम मसाले की महक पूरे रास्ते तक फैल चुकी थी। ये ढाबा धर्मू बिरयानी वाला का था। कभी उसकी बिरयानी की मिसाल दी जाती थी, पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे उसके भीतर लालच भी बढ़ता गया। घर पर पत्नी कमला, बेटा चरण 12 साल का और बेटी नानी 7 साल की, सब उसी एक ढाबे पर टिका था। धर्मू बड़े भगोने में कीमा भून रहा था। चट-चट की आवाज पूरे ढाबे में गूंज रही थी। इतना धुआं करोगे तो बच्चों को दम हो जाएगा। धीरे पकाओ धर्मू। धीरे पकाया तो 2 घंटे लगेंगे एक बिरयानी में। भीड़ देख रही हो ना, काम और तेज करना पड़ेगा। तभी खेत से लौटते 2 किसान आते हैं। अरे धर्मू, आज तो कीमे की खुशबू दूर खेत से आ रही थी। क्या मिलाया है? धर्मू के होठों पर अजीब सी मुस्कान। बस बढ़िया मसाले डाले हैं, आज नई रेसिपी है। पीछे लकड़ी की पेटी में सस्ता और बासी मीट दबाकर रखा था, जिसे वह ताजा बताकर मिलाने लगा था। बस यही थी शुरुआत, एक छोटी सी मिलावट जो आगे चलकर पूरे गांव की सांसें रोक देने वाली थी। शाम का समय था। ढाबे के पीछे वाले छोटे आंगन में टीन की छत से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थीं। कमला कपड़े समेट रही थी और घर पर एक अजीब सी चुप्पी थी। धर्मू अंदर बैठा कमाई का हिसाब कर रहा था। सिक्कों के टकराने की खनक छोटे कमरे में गूंज रही थी। धर्मू का ढाबा अच्छा चल रहा था, पर जितना आता था उससे ज्यादा कमाने की भूख अब रोज बढ़ने लगी थी। कमला सब समझती थी, पर बोल नहीं पाती थी, क्योंकि घर, खर्चा और बच्चों की पढ़ाई सब उसी ढाबे पर टिके थे। धर्मू ने गुस्से में हिसाब की डायरी जोर से पटक दी। सारा दिन खट के आता हूँ और घर में पैसे फिर कम पड़ जाते हैं। ये खर्चा इतना बढ़ कैसे गया? उसकी आवाज से हवा और भारी लगने लगी। कमला धीरे से पास आई और बच्चे दरवाजे के पास खड़े होकर सब सुन रहे थे। खर्च बढ़ा नहीं धर्मू, बस दाल, सब्जी, गैस, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं और तुम रोज आधा मांस कच्चा फेंक देते हो, उसका भी घाटा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ी मिलावट करूँगा तो क्या हो जाएगा? सब करते हैं, लागत कम होगी, मुनाफा बढ़ेगा। धर्मू, जो मुसीबत दूसरों पर डालते हैं वो लौटकर अपने ही घर गिरती है। साफ साफ मांस लाओ, लोग अच्छी बात से याद रखें तुम्हें। अच्छी बात से पेट नहीं भरता कमला, आज से तुम इन बातों में मत पड़ना। कमला ने बच्चों को दिलासा दिया, पर उसके अपने मन में डर और गहरा गया। अम्मा, पिताजी गुस्सा क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, काम का थकान है। धर्मू का आज का छोटा लालच कल को कोई बड़ी मुसीबत बन सकता था। उधर चौराहे से एक ग्राहक ने तेज आवाज लगाई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। धर्मू, बिरयानी है क्या? जरा जल्दी दे देना भाई। देखा, भीड़ चाहिए। भीड़ अच्छी बिरयानी से नहीं, सस्ती बिरयानी से आती है। धर्मू जैसे कमला को ही दोष देता हुआ ढाबे की तरफ चला गया, और इसी तरह एक छोटे से लालच ने धर्मू और उसके घर के बीच पहली दरार डाल दी। रात का समय था। ढाबे की पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दूरी पर कहीं ट्रैक्टर की हल्की गड़गड़ाहट हवा में तैर रही थी। धर्मू ढाबे के काउंटर के पीछे खड़ा था, जबकि कमला चुपचाप बर्तन मांज रही थी। उस रात धर्मू के मन में पनपता लालच अब हकीकत बनने वाला था। भीड़ कम थी, कमाई कम थी, और उसके दिमाग में बस एक ही आवाज, थोड़ी मिलावट से क्या हो जाएगा। धर्मू पीछे के कमरे में गया। कोने में 2 बोरियां रखी थीं, एक में असली मांस और दूसरी में सस्ता बासी मांस। असली गोश्त 1 किलो, सस्ता आधा किलो मिला दूं, किसी को क्या पता चलेगा? दिखता तो एक जैसा ही है। कमला ने उसकी बात सुन ली और घबराकर अंदर आई। धर्मू, ये क्या कर रहे हो? ये गलत है, लोगों का पेट खराब होगा। बस
हर चीज में रोक टोक बंद कर। तुझे दुनिया की फिक्र है या अपने घर? धर्मू, घर मेहनत से चलता है, लालच से नहीं। तुम मेहनती आदमी हो, अपने हाथों की बनी चीज क्यों खराब कर रहे हो? देख कमला, मैंने फैसला कर लिया है, आज मिलावट होगी। बस 4 ग्राहक को नकली मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि धर्मू का यह फैसला उनके घर की इज्जत को दांव पर लगा सकता था। कमला के समझाने पर भी धर्मू का लालच और अड़ियलपन किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद एक साधारण मजदूर ढाबे पर आया। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर थी और भूख उसकी आंखों में। धर्मू भाई, आज की बिरयानी देना, सारा दिन मजदूरी की है, कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं भाई, बिरयानी तो आज बहुत खास बनी है। धर्मू ने उसी मिलावट वाली बिरयानी वह मजदूर को परोस दी। वह खुश होकर खाने लगा, क्योंकि उसे स्वाद ही नजर आया, सच नहीं। वाह धर्मू भाई, मजा आ गया, कल फिर आऊंगा। कमला यह सब देखती रही, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। धर्मू, ये रास्ता गलत है। आज किसी को पता नहीं चला, पर कल वल कुछ नहीं होता। औरत हो, समझ नहीं सकती। कोई शब्द नहीं, बस दर्द। उस रात ढाबे पर खाना तो बिका, पर धर्मू और कमला के बीच भरोसे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। और इसी टूटन की आग अगले दिन एक बड़ा हादसा बनकर फूटने वाली थी। अगली सुबह ढाबे के बाहर हल्की धूप थी, चिड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन माहौल उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। धर्मू को लगा था कि उसकी मिलावट वाली बिरयानी किसी को पता नहीं चलेगी, पर गांव की हवा सच को ज्यादा देर छुपने नहीं देती। ढाबे के बाहर बैठे 2 लोग धीरे धीरे उसकी बिरयानी की शिकायतें करने लगे। कल रात मैंने धर्मू की बिरयानी खाई, कुछ अजीब सा स्वाद था भाई। सच कहूँ तो मेरे पेट में भी दर्द हुआ, लग रहा था मसाला ही कुछ गड़बड़ है। धर्मू ने सब अनसुना कर दिया, लेकिन कमला का चेहरा उतरा हुआ था। 2-4 लोग बोले तो क्या, ढाबा ऐसे ही चलता है, सबको खुश करना थोड़ी होता है। वह चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी और मन में डर बैठ चुका था। जब शिकायतें उसके कानों तक पहुंची, 2 सुबह का खाना जल्दी बना, आज भीड़ ज्यादा होगी। लोगों ने शिकायत की है, धर्मू, तुम्हारी बिरयानी से तबीयत खराब हुई है। अरे ये गांव वाले तो खाली पेट में पानी पीना गलत कर दें तो कहते हैं खाना खराब था। धर्मू, गलती छोटी हो या बड़ी, गलत वही रहती है। बस कर कमला, नैतिकता की किताब लेके मत बैठ जा। धर्मू ने इसे भी मजाक में उड़ा दिया, पर कमला के दिल में बोझ था कि गलत चीज का अंजाम एक दिन सबको भुगतना पड़ता है। इसी बीच एक बुजुर्ग अपनी बेटी को लेकर ढाबे 2 पर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने बताया कि रात भर लड़की की तबीयत खराब रही, धर्मू की बिरयानी खाने के बाद। धर्मू, कल की बिरयानी से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, रात भर उल्टियां हुई है। धर्मू के भीतर का अहंकार तुरंत बाहर आ गया। उसने बुजुर्ग को उल्टा जवाब दिया। मेरी बिरयानी से तो कुछ नहीं होता, शायद तुमने कहीं और से कुछ खाया होगा। बेटा, झूठ बोलने से सच नहीं बदलता, हमने तो बस तुम्हारे ढाबे पर भरोसा किया था। छेक देखो काका, मेरे पास बेकार बातों का टाइम नहीं है। अगर पसंद नहीं आया तो मत आया करो ढाबे पर। काका, माफ कर दीजिए, शायद सच में हमारी तरफ से कोई गलती। पूरा ढाबा उसकी रुखाई देखकर चुप हो गया। कमला बात संभालने आई, लेकिन धर्मू ने उसे भी रोक दिया। बुजुर्ग दुखी होकर चले गए। धीरे धीरे ढाबे में खामोशी फैलने लगी। ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। लोग चुपचाप बातें करते हुए दूर हटने लगे। दिन चढ़ते चढ़ते एक और ग्राहक ने मिलावट की अफवाह पूछी। धर्मू भाई, सच में आपकी बिरयानी में कुछ सस्ता मीट मिलाया था क्या? किसने कहा? कौन है जो मेरी बदनामी कर रहा है? नाम बताओ। नहीं भाई, बस लोग बातें कर रहे थे। धर्मू बुरी तरह भड़क गया। कमला दूर खड़ी सब देख रही थी। धर्मू, तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी गलतियां ऊंची हो रही हैं। उसके शब्द धीरे थे, पर चोट गहरी। धर्मू की इज्जत पर पहली बार धूल जमी थी, और यह शुरुआत थी आने वाले बड़े तूफान की।
धर्मू को लग रहा था कि 2 से 4 लोगों की शिकायत से कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे पूरा गांव उसकी बिरयानी की बात करने लगा। और बात सिर्फ स्वाद की नहीं, भरोसे की थी। ढाबे के बाहर 6 से 7 गांव वाले इकट्ठा खड़े हैं। धर्मू अंदर से गुस्से में निकलता है। भाई, कल रात हमारे घर पर भी वही हुआ। धर्मू के ढाबे का खाना खाया था। मेरे तो बच्चों की हालत खराब हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। सुना है वो सस्ता मांस मिलाता है असली में, तभी दाम कम रखकर भी इतना कमा लेता है। किसने कहा? किसने ये बकवास फैलाई है? धर्मू, हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं। सबको एक जैसा दर्द हुआ है। अरे दर्द इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुम खुद साफ सुथरा नहीं खाते, मुझे बदनाम कर रहे हो। ढाबे में पहले जैसा रौनक नहीं। 3 से 4 खाली टेबल और कुछ टूटे बर्तन हवा में हिल रहे हैं। धर्मू बेटा, हम तेरे ग्राहक थे। हमने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, पर तूने ही शुरू किया मिलावट का खेल। काका आप भी, आप सबको कोरी अफवाहों पर भरोसा है। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी बिरयानी पर भरोसा था, पर जब वही भरोसा टूट जाए तो इंसान तकलीफ में आ जाता है। धर्मू, पहले तुम ईमानदार थे, फिर लालच आया। अब हमें यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। भीड़ में खलबली होती है। गांव वाले ढाबे में झांक कर देखते हैं। खाली कुर्सियां, अनछुए बर्तन और कोने में बैठी कमला, जिसका चेहरा उतर चुका है। कुछ कदमों का दूर जाना धर्मू को उतना नहीं दुख देता था जितना विश्वास का दूर जाना देता था। देखा धर्मू, गलती को मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। कमला, मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी क्या? हाँ धर्मू, लेकिन गलती को सुधारने वाले ही असली इंसान होते हैं। पहली बार धर्मू को महसूस हुआ कि ढाबा सिर्फ मसालों और बिरयानी से नहीं चलता है लोगों के भरोसे से। हवा में ढाबे की खालीपन की आवाज गूंजती है और इसी सन्नाटे में धर्मू के जीवन का असली तूफान आने वाला था, जो उसे पूरी तरह गिराकर उसे फिर से उठना सिखाएगा। ढाबे के बाहर अंधेरा उतर चुका है। हवा में धूल उड़ रही है। ढाबे के अंदर एक ही लालटेन जल रही है, जिसकी लौ कांप रही है, बिल्कुल धर्मू के मन की तरह। दिन भर की बहस, बदनामी और लोगों का दूर जाना, सब धर्मू पर एक साथ टूट पड़ा था। यह सिर्फ ग्राहक नहीं थे, यह उसका गर्व, उसकी रोजी रोटी, उसका नाम था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रहती है। तवे पर पड़े पानी की बूंदें सिसकने लगती हैं। कमला, क्या सच में मैं इतना बुरा बन गया हूँ? बुरा इंसान कोई पैदा नहीं होता धर्मू, पर लालच इंसान को अंधा कर देता है। याद है, पहले छोटे छोटे बर्तन थे, लेकिन मन बड़ा था। हाँ, तब मैं सोचता था कि कम कमाओ, साफ कमाओ। अब ज्यादा कमाने के चक्कर में सब गवा बैठा। अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। बस तू गलती मान ले और सही रास्ता पकड़ ले। धर्मू उन पुराने पन्नों को ऐसे छूता है जैसे किसी बीती जिंदगी की यादें हों। ढाबे के बाहर गांव का बुजुर्ग खाट पर बैठा दिखाई देता है, जहां गांव वाले पहले बैठते थे। काका, आप इस समय? घर जा रहा था, सोचा तुझे देखता चलूं। परेशान दिख रहा था। धर्मू बेटा, हम गांव वाले तेरे दुश्मन नहीं है। हमने तेरी बिरयानी सालों खाई है। तू अच्छा था, पर गलत संगत में पड़कर गलत कर बैठा। काका, क्या मुझे माफ किया जा सकता है? गलती तेरी बड़ी है, पर दिल साफ हो जाए तो दुनिया छोटी हो जाती है। तू बस सच मान ले, हम सब तेरे साथ खड़े होंगे। कमला दूर से दोनों को देख रही है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे पता था कि धर्मू की असलियत अभी भी जिंदा है। धर्मू की दुनिया पहली बार शोर में नहीं, सन्नाटे में बदली। और उस रात उसने फैसला किया, अगले दिन से सब कुछ बदलना होगा, वरना ढाबा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी मिट्टी में बदल जाएगी। सुबह की हल्की धूप, गांव का चौपाल, 4-5 बुजुर्ग खाटों पर बैठे हुए और कुछ औरतें कुएं के पास पानी भर रही हैं। धर्मू के चेहरे पर रात भर जागने का असर साफ दिख रहा है। वह धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ता है, पैर भारी लेकिन मन पहले से हल्का। कभी जिस चौपाल पर धर्मू हंसते हंसते बिरयानी बांटता था, आज उसी चौपाल पर उसे अपना सिर झुकाकर खड़ा होना था। लो,
आ गया धर्मो। आज क्या बताने वाला है? शायद सफाई देने आया होगा। हर कोई गलती नहीं मानता। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे एक बड़ी बात कहनी है। हाँ, मैंने मिलावट की, सस्ता मांस मिलाया और सोचा कि लोग पहचानेंगे नहीं। तो मतलब हम सबका पेट खराब हुआ, बच्चे बीमार हुए और तू रिस्पॉन्सिबल है? भीड़ धीरे धीरे बढ़ती है। भीड़ उसकी बात से हिल जाती है। हाँ, गुनहगार मैं ही हूँ। ना कोई अफवाह थी, ना कोई गलती, सिर्फ मेरा लालच। कमला दूर खड़ी सब सुन रही है। उसकी आंखों में हल्की नमी और हल्का गर्व। मैं अपने ढाबे के ताले खुद लगाऊंगा। जब तक भरोसा वापस न कमा लूं, ढाबा नहीं खोलूंगा। भीड़ में खुसर पुसर होती है। धीरे धीरे माहौल नरम होने लगता है। धर्मू बेटा, गलती को कबूल कर लेना बहुत हिम्मत की बात होती है। हाँ, पर बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हाँ, गलती मान ली है, ये भी कम बात नहीं। मैं हर उस घर में जाऊंगा जहां मेरी वजह से किसी को दर्द हुआ। दवा भी दूंगा और दिल से माफी भी मांगूंगा। धर्मू, गांव वाला दिल बड़ा रखता है। तूने गलती की, पर आज तू इंसानियत दिखा रहा है। दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर धर्मू को साबित करने का मौका दें। वादा है, अब ये आदमी पहले वाला धर्मू बनेगा। उस सुबह चौपाल में फैसला सिर्फ ढाबे का नहीं हुआ, एक इंसान की जिंदगी का हुआ। और पहली बार धर्मू को लगा वो सच में बदल सकता है। 3 दिन बीत चुके हैं। गांव के कई घरों से बर्तन की खनक, बच्चों की आवाजें, मगर ढाबे की तरफ सन्नाटा। धर्मू गांव के हर घर में जाकर माफी मांग रहा है, दवा दे रहा है, हाथ जोड़ता है और कुछ घरों में लोग उसे अंदर बुला भी लेते हैं। कभी जिस धर्मू से गांव वाला डरता था, आज वही धर्मू हर घर की चौखट पर माफी लेकर खड़ा था। दिल जितना बड़ा होता है, लोग उतना ही जल्दी बदल जाते हैं। कमला ढाबे के टूटे बोर्ड को साफ कर रही है। उसकी आंखों में उम्मीद है। देखो, ढाबा फिर से खुलने वाला है शायद। धर्मू ने सबके घर जाकर माफी मांगी है। दिल से लग रहा था उसकी बात। हाँ, मन साफ हो तो बात उतर ही जाती है दिल में। धर्मू बाहर आता है, उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद। धर्मू, आज कोशिश करें, एक बार ढाबा खोल कर देखते हैं। अगर लोग वापस आएंगे तो ही, मैं किसी को मनाकर नहीं बुलाऊंगा। कमला चूल्हा जलाती है। धर्मू चावल धो रहा है। दोनों चुप हैं, पर हवा में नई शुरुआत का एहसास है। कभी कभी बदलाव शोर से नहीं, बस एक शांत सुबह से शुरू होता है। पगड़ी पहने एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए ढाबे में दाखिल होते हैं। धर्मू चौंक जाता है। कमला का चेहरा खिल उठता है। काका, आप? तूने हिम्मत दिखाई बेटा, अब हम भी थोड़ा भरोसा दिखाएंगे। आज की बिरयानी मैं खुद बनाऊंगा। अरे बनाना तो तू ही, हम तो उसी मिट्टी का स्वाद चाहते हैं जिससे तेरा ढाबा मशहूर हुआ था। धर्मू चूल्हे के पास जाता है, धीरे धीरे बर्तन चढ़ाता है। इमली, प्याज, अदरक, गरम मसाला, सब कुछ सुनियोजित। बिरयानी की खुशबू पूरे ढाबे में फैलने लगती है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ और लोग आते हैं, फिर 2-3 महिलाएं, फिर 2 किसान। धर्मू और कमला एक दूसरे को देखते हैं। धर्मू, एक प्लेट इधर भी। मेरे बच्चों के लिए भी दे देना। आंखों में खुशी है। धर्मू की आंखें नम हो जाती हैं। कमला आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। हर टेबल पर लोग बैठे हैं, हंसी की आवाजें और बिरयानी की खुशबू पूरा माहौल भर देती है। कभी रौनक पैसे से नहीं, भरोसे से लौटती है। और आज ढाबा दोनों चीजों से भर चुका था। शाम का समय, हल्की हवा, ढाबा फिर से पुराने दिनों की तरह चमक रहा है। धर्मू आसमान की तरफ देखता है, गहरी सांस लेता है। ढाबे पर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। देखा धर्मू, लोग बुराई नहीं, सिर्फ सच देखना चाहते हैं। हाँ कमला, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, पर तूने मुझे फिर रास्ता दिखाया। अब ये ढाबा लोगों का नहीं, उनके भरोसे का है। गांव वाले हंसते बोलते हुए बर्तन समेट रहे हैं। ढाबा पूरी तरह गुलजार और कहानी पूरी तरह पूरी। धर्मू का ढाबा फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार लालच की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से। कमला और धर्मू कंधे से कंधा मिलाकर ढाबे को आगे बढ़ाते गए। गांव वालों ने उसका भरोसा लौटाया और धर्मू ने उसे संभाला। और इस तरह लालची कीमा बिरयानी वाला अब ईमानदार धर्मू ढाबे वाला बन गया।